हेलो फैमिली मेम्बर्स, मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। हम अपने आप को, अपनी ग्रह को, अपनी सोलर सिस्टम को, अपनी गैलेक्सी को और अपनी इस यूनिवर्स को कितना जानते हैं? चलो डिटेल में बात करते हैं। मैं अगर आपको आपका घर कितना बड़ा है पूछूंगा तो शायद आप 10 या 15 मिनट में उसका मेजरमेंट करके उसका आंसर बता दोगे। पर हम यहाँ बात करने जा रहे हैं इस ब्रह्मांड के। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, चलो मिलके उसका नाप लेते हैं। चलो चलते हैं इस यूनिवर्स के सफर में। और वीडियो को स्किप मत करना, अगर 1 सेकंड भी स्किप किया तो आपके नाप में गड़बड़ हो सकता है। यह हमारा प्लैनेट अर्थ है, जहाँ हम सब रहते हैं। पैदा से लेकर मौत तक हम जिस चीज से भी इंटरेक्ट करते हैं, ये सब इसी की ही एक एक हिस्से हैं। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, ये हमारे विशाल धरती इक्वेटर पे 24,901 माइल यानी 40,075 किलोमीटर जितना बड़ा है। इस डिस्टेंस से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक आम इंसान इसको कवर करने के लिए कितना ज़्यादा वक्त लेगा। लिटरली हम धरती को जितना बड़ा सोच रहे हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम की कंपैरिजन में कितना बड़ा होगा जिसमें ये एग्जिस्ट करता है। ये सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है और गैलेक्सी जिस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। लेट्स कंपेयर विद द मून, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत नज़दीक नजर आता है, पर ये नज़दीक इतनी भी नज़दीक नहीं जितनी भी हम सोचते हैं। जिसका डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर, जिसके अंदर और भी 30 पृथ्वी फिक्स हो सकते हैं। चांद से ये धरती कुछ इस तरह दिखता है। अगर इसको मार्स से देखते हो तो ये एक बड़ा सा पेपर में पेन से दिया हुआ एक छोटा सा पॉइंट जैसे नजर आएगा, क्योंकि ये मार्स से एवरेज 225 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। और ये सिंगल पॉइंट में हमारे सुख, हमारे दुख, हमको प्यार करने वाले, हमको नफरत करने वाले, हमारे दोस्तों, हमारे दुश्मन सब समा है। मार्स से लाइट पृथ्वी में पहुंचने के लिए 20 मिनट्स लगता है, जबकि चांद से आने में 2.51 सेकंड लगता है। सौरमंडल के अंदर डिस्टेंस नाप लेने की जो यूनिट है वो है AU, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सौरमंडल से बाहर निकलने के बाद आता है इंटरस्टेलर नेबरहुड, जो कि हमारे सौरमंडल के पड़ोसी है। यहाँ पे नाप लेने के लिए हमको AU ही काफी नहीं होगा, ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। यहाँ आता है लाइट ईयर। लाइट एक साल में जितना दूर ट्रैवल करता है वो होता है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। सूरज के अलावा अर्थ का सबसे करीब सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि सूरज से लगभग 4.24 लाइट ईयर डिस्टेंस में है। इंटरस्टेलर नेबरहुड से बाहर निकलने के बाद हमको देखने को मिलेगा पूरी मिल्की वे गैलेक्सी। इसमें एक छोटा सा येलो सा डॉट जो देखने को मिलता है वो है हमारे सन। हमारी धरती मिल्की वे गैलेक्सी की कंपैरिजन में एक रेत की दाने से भी छोटा है। हमारी पूरी गैलेक्सी का एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस 1000 लाइट ईयर से भी ज्यादा, जिसमें 100 से 400 बिलियन ग्रह मौजूद हैं। पर हम रात में जो तारे देखते हैं वो तो सब इस छोटे से सर्कल के अंदर आते हैं, जिसका 99% हम नहीं देख पाते और सिर्फ 1% ही हमको दिखाई देता है। लेकिन ये विशाल गैलेक्सी कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में, जिसका वो एक छोटा सा हिस्सा है, और वो है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, जिसमें और 54 अलग अलग गैलेक्सीज मौजूद हैं। वो गैलेक्सीज 1 करोड़ लाइट ईयर्स के दायरे में फैले हुए हैं। लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज से बाहर निकलने के बाद दिखाई देगा भोर्जो सुपर क्लस्टर, जो एक कलेक्शन है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का, जिसमें मोर देन 700 लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये पूरी भोर्जो सुपर क्लस्टर का एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस है 11 करोड़ लाइट ईयर, जो कि एक रेत की दाना है इन कंपैरिजन विथ लनिकिया सुपर क्लस्टर।
लनिकिया सुपर क्लस्टर एक कलेक्शन है वर्जो सुपर क्लस्टर्स की, जो 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज का घर है, जिसका एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस है 52 करोड़ लाइट ईयर। ये एक डस्ट पार्टिकल से भी छोटा है इन कंपैरिजन टू सीलम सुपर क्लस्टर्स, जो कि होल्ड करता है 5,50,000 गैलेक्सीज का। उनमें से 50,000 जियंट गैलेक्सीज यानी बड़ा गैलेक्सीज एंड 5 लाख ड्वार्फ गैलेक्सीज यानी छोटा गैलेक्सीज। सीलम सुपर क्लस्टर को SCL-59 के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोलॉजिस्ट के मानना है कि शायद ये ही ब्रह्मांड का एक लौता सबसे ज्यादा मासिव सुपर क्लस्टर है, जिसका एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस 910 मिलियन लाइट ईयर है। सीलम सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा पार्ट है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, जिसको हम हमारे मॉडर्न टेलीस्कोप की मदद से देख पाए हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन गैलेक्सीज हैं, और इन गैलेक्सीज में सितारों का नंबर इतने हैं जितने नंबर की रेत दाने भी इस धरती पे नहीं है। हम अर्थ को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर मान ले तो अर्थ से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किसी भी कोने तक का डिस्टेंस है 4,650 करोड़ लाइट ईयर। मतलब इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का पूरी डिस्टेंस है 9,300 करोड़ लाइट ईयर। अब सवाल आता है कि हम यूनिवर्स को जितने भी देखे हैं, क्या वही हमारा होल यूनिवर्स है? नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी जितने भी दुनिया तक हम देख पाए हैं मॉडर्न टेलीस्कोप के माध्यम से। यूनिवर्स तो 2 हिस्से में बटा हुआ है, एक है जो हम देख पाए हैं यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और दूसरा नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसको हम अब तक नहीं देख पाए। अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, द होल यूनिवर्स इज 156 ट्रिलियन बिगर देन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जबकि 1 सेक्सट्रिलियन इज इक्वल टू 10 to the power 21। उसके हिसाब से 150 सेक्सट्रिलियन कुछ इतना बड़ा होगा। वन लास्ट थिंग, बिग बैंग के बाद हमारा यूनिवर्स हर सेकंड पे एक्सपांड होता जा रहा है। शायद फ्यूचर में इसके कैलकुलेशन आपकी फोन की स्क्रीन पे फिट नहीं होगा। एक सवाल आपके लिए है, आप हमेशा अपने आप को बड़ा सोचते हो ना? बताओ, इस यूनिवर्स की तुलना में आपका औकात ही क्या है?